धर्म की नारियों को तथा बहुजन समाज के शिक्षा के जनक महामना ज्योतिबा फूले साहब, उनकी पत्नी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले को भी मैं नमन करता हूँ। बताइए नमस्ते। सभी लोगों को 2 वक्त की रोटी मिल सके, इज्जत सम्मान से रह सकें। ठीक है, तो वो वाला सामाजिक परिवर्तन के नायक, आरक्षण के जनक, कोल्हापुर के राजा छत्रपति साहू जी महाराज को भी मैं नमन करता हूँ। और इस आधुनिक भारत के निर्माता, संविधान के निर्माता, जिनके अथक त्याग और बलिदान के कारण आज हम लोगों के पास सब कुछ है, खाना है, कपड़ा है, मकान है, गाड़ी है, बंगला है, ये सब कुछ देने वाले हमारे भगवान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी मैं नमन करता हूँ। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ना रहने के बाद ये समाज जो अपना सब कुछ भूल गया था, अपने को हीन मानने लगा था, गिरा हुआ मानने लगा था, इस बहुजन समाज को जगाने वाले तथा बहुजनों को रंग से राजा बनाने वाले बानर काशीराम साहब को भी मैं नमन करता हूँ। आज इस मुंडन संस्कार के शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम में आए हुए सभी भाइयों, बहनें, प्यारे बच्चों, मैं मुंडन संस्कार की हार्दिक बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि जिस भी बच्चे का आज मुंडन संस्कार है, आगे बढ़ करके जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने और हमारे तमाम महापुरुषों ने इस देश में नाम किया, वो भी बच्चा आगे चल करके अपने समाज, खानदान और परिवार का नाम रोशन करे। मैं उसको कोटि कोटि बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। साथियों, संसार में हमेशा 2 शक्तियाँ काम करती हैं। एक तो शक्ति काम ये करती है कि ऊंच नीच, छुआछूत, अमीरी गरीबी की व्यवस्था बना रहे। दूसरी वो शक्तियाँ काम करती हैं कि इस धरती पर मनुष्य होने के नाते सभी लोग मानव हैं और मानव के साथ मानव जैसा व्यवहार होना चाहिए। उनके साथ छुआछूत, ऊंच नीच और जात पात की बात नहीं होना चाहिए। लेकिन साथियों, दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत यह है कि जो बीमार है वही दवाई नहीं खाना चाहता है। वो तो ये चाहता है कि दवाई वो लोग खा ले जो स्वस्थ हैं। इसका आशय यह है कि भेदभाव किसके साथ होता है? भाई, भेदभाव हमारे साथ होता है। हमारी बहन बेटियां कितनी भी सुंदर हो, चाहे 10 लाख की जेवर पहने हो और 5000 का कपड़ा पहने हो, लेकिन अगर जान जाएं कि चमार कोरी पासी घर के बहन बेटियां हो, तो आपके हाथ से आज भी लोग पानी पीना नहीं चाहते। क्यों नहीं पीना चाहते? इसलिए नहीं पीना चाहते हैं कि हम खुद मानते हैं कि हम गिरे हुए और नीच हैं, और उनकी बहन बेटी चाहे काली कलूटी हो, 10 दिन ना नहाइन होए, तब वो इसलिए पवित्र हैं कि वो अपने को पवित्र मानते हैं और हम अपने को नीच मानते हैं। वो व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं ही आपको नीच बनाती हैं और व्यवस्थाएं ही आपको ऊंच बनाती हैं। जैसे आज मुंडन संस्कार में माननीय किशोरी लाल जी के प्रयास से अभी मास्टर साहब आए तो उन्होंने ये सब पूजा पाठ करवा दिया। माननीय छोटे लाल जी ने काम करवा दिया प्रतिष्ठित पंचशील। क्यों करवा दिया? क्योंकि वो उस व्यवस्था को छोड़ चुके हैं जो व्यवस्था हमें नीच बनाती है। और इस व्यवस्था को, ऊंच नीच को खत्म करने के लिए ऐसे नहीं खत्म हुआ है। उनसे पूछो जो जमीन पर नहीं बैठ सकते थे, आज हम आप कुर्सियों पर बैठे तो कोई कारण तो है। अपने परदादा दादा से पूछिए कि क्या पीढ़ा पर बैठने पाते थे? नहीं बैठने पाते थे। लेकिन आज कुर्सी है, मेज है, पक्का मकान है। पहले तो ऐसे झोपड़ी बनाई जाती थी हम लोगों की। तो ये सब किसी ने दिया है और उसी देने वाले को हमारा समाज नहीं। तो हमें जरूरत है कि कौन हमको दे रहा है और कौन हमारा छीन रहा है। जो छीन रहा है उसको तो हम वाहवाही कर रहे हैं, और जो दिया है और दे रहा है उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। थोड़ा सा भगवान बुद्ध के बारे में बतवाएंगे। भगवान बुद्ध भी तो राजा के लड़के थे। जैसे मास्टर साहब नौकरी करते हैं, हम लोग नौकरी करके रिटायर हो गए। सर जी नौकरी कर रहे भी, कहा कि 4000 रुपया रोज मिलता है।
और हमारे भाई को 400 मिलता है। क्यों ऐसा अंतर है? क्योंकि इन्होंने, इनके माता पिता ने बाबा साहब की बात माना है, तब ये 4000 पाते हैं, और जिन्होंने अपने बाबा साहब और भगवान की बात नहीं माना है वो 400 पाते हैं। कारण बाबा साहब ने क्या कहा कि शिक्षित बनो, पढ़ो लिखो। तो जो उनकी बात मानकर पढ़े लिखे उनको नौकरी मिल गई तो वो 4000 पाते, कोई 1000 डेली पाता है। कुछ हमें बिजनेस करने का अधिकार मिल गया तो हम व्यापार करने लगे। जैसे यहाँ तमाम आते हैं तो सब्जी खेती करते हैं। क्या कोई चमार कोरी पासी खाते का सब्जी खरीदता? पहले जो शान से सब्जी बिक रही है, कहते अगर जान जाती कि चमारे घर का हो तो उसका सब्जी न लेती, चाहे वो भूखे खा लेती। तो सवाल ये है कि इस चीज को जानने की जरूरत है। देखो भगवान बुद्ध के समय में भी समस्या थी, तो भगवान बुद्ध ने देखा कि इस जात में वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र हैं, और शूद्रों के साथ नीच व्यवहार किया जाता है। तो भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ, जब बनारस में सारनाथ में आए, तो जो उनके 5 साथी थे, उन साथियों से जब वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, इस दुनिया में ज्यादातर लोग अंधेरे में हैं। अंधेरे हैं का मतलब यह है कि अज्ञानी हैं, उनको खुद ज्ञान नहीं है। लोग कहते हैं कि ये चमार हैं, कोरी हैं, पासी हैं, बावन हैं, ठाकुर हैं, बनिया हैं, ये ऊंच हैं और ये नीच हैं। और उन्होंने कहा कि औरतों के बारे में कहा कि औरत को पुरुषों से भी नीच समझा जाता है। आज भी वो परपाटी है कि हर व्यक्ति अपनी पत्नी को अपने से नीच समझता है, उसका भी कारण है। लेकिन भगवान बुद्ध ने क्या कहा? भगवान बुद्ध ने कहा कि जो लोग ये बात कहते हैं कि औरत नीच हो पुरुष ऊंच है, वो महामूर्ख, वो अज्ञानी है। तो उन्होंने कहा आप कैसे कहते हो अज्ञानी है? भाई अगर 100 लोग एक तरह से कह रहे हैं कि ये महिलाएं नीच हैं और आप कहते हो महिलाएं नीच नहीं हैं, तो कारण क्या है? तो भगवान बुद्ध ने क्या कारण बताया कि इस धरती पर, जिस धरती पर हम लोग रहते हैं, उस धरती पर भगवान को पैदा करने वाली कौन है? औरत। भगवान को किसने पैदा किया है? भाई हमारे बगल में अयोध्या जी है, अभी बहुत बड़ा जलसा भगवान राम के बारे में हुआ, तो भगवान राम को किसने पैदा किया? उनकी माँ कौशल्या ने पैदा किया। सुने होंगे ये बात, राजा दशरथ की 3 रानियां थी। कृष्ण को किसने पैदा किया? देवकी ने पैदा किया। और जितने लोग यहाँ बैठे हो, चाहे औरत हो चाहे पुरुष हो, इनको किसने पैदा किया है? किसी माँ ने ही तो पैदा किया है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि इस धरती पर भगवान से लेकर इंसान तक सबको अपने पेट में पालने वाली औरत है। उसी औरत के खून से, उसी के मांस से जब मनुष्य बना हुआ है, तो मनुष्य कैसे ऊंच हो गए, औरत कैसे नीच हो गई, ये बात सर्वथा गलत। ये किसने कहा? ये बुद्ध ने कहा। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो लोग जात पात की बात करते हैं, ऊंच नीच की बात करते हैं, सबके पैदा होने का रास्ता एक है। तो कबीर साहब ने भी कहा यानी सबके पैदा होने का रास्ता एक है। हम तो नहीं देखे कि कोई किसी तरह से पैदा हुआ हो। आज तक जितने हम लोग के 65-70 साल उम्र हो गई, जो भी देखा गया किसी माँ ने ही पैदा किया। तो भगवान बुद्ध ने कहा सबको औरत पैदा करती है, सबके 2 आँख है, 2 हाथ है, 2 पैर है, और मरने का तरीका एक है। तो कोई कैसे ब्राह्मण है और कोई कैसे चमार और कोरी है। तब नारा लगा था, क्या नारा लगा कि बुद्ध धर्म की क्या पहचान? मानो मानो एक समान। न कोई ब्राह्मण है, न कोई क्षत्रिय, न कोई वैश्य, न कोई शूद्र, बाकी सारे लोग इंसान हैं। तो मानो, आपको मानो से मानो का दर्जा किसी भगवान ने दिया? सबसे पहले बुद्ध ने इस धरती पर हमारे पूर्वजों को मानव बनाया। जब मानव बनाया तो तमाम लोग राजा बनने लगे। तमाम लोग जिनको आज नीच जातियां कहते हैं, उस समय कहते थे, वो लोग भी राजा हो गए। और जब राजा हो गए, देखो सुहेल देव राजा कहाँ के थे? इसी सराबस्ती के राजा, जिस धरती पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ के राजा महाराजा सुहेल देव जो राजभर पासी थे, लखनऊ को बसाने वाले लाखन पासी, ऐसे शिवाजी का राज,
ऐसे जब राजा महाराजा थे, लेकिन जब इंसान अपनी बात को भूल जाता है तो वो राजा नहीं, वो प्रजा भी नहीं रह जाता है। और धीरे धीरे जब हम अपना इतिहास भूल गए तो फिर हम क्या हो गए, फिर हम वही हो गए जिसको भगवान बुद्ध ने खत्म कर दिया था। और एक समय ऐसा आ गया कि हमने अपने को ही नीच मान लिया। अगर हम किसी गांव में जाते थे, हम लोग छोटे थे, तो अगर प्यास वास लगता था तो कहा जाता था भैया पानी पिला दो, तो लोग पूछते थे क्या, तो हम लोग कहते थे भैया छुए लायक नहीं है। ये व्यवस्था थी, लेकिन इस व्यवस्था को किसने खत्म किया? इस व्यवस्था को खत्म करने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। बाबा साहब ने अपने बारे में खुद का समझाते हुए, जैसे मास्टर साहब ने दुखी होकर के ये बात कहा, ऐसे बाबा साहब जब समाज में जाते थे, लोगों को समझाते थे तो वो दुखी होते थे। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि जब मैं स्कूल जाता था तो लंगोटी लगा करके जाता था, यानी पैंट बूशर्ट और नेकर नहीं था, लंगोटी लगा करके जाता था। और कई दिन तक मैं स्कूल में पानी नहीं पी पाता था, क्योंकि हम टोटी छू नहीं सकते थे और चपरासी खोलता नहीं था कि एक चमार को पानी कौन पिलाए। लेकिन बाबा साहब ने मेहनत किया और दुनिया के सबसे बड़े विद्वान बने। तो आज तुम्हारा लड़का देखो, ये छोटा लड़का है, 100 रुपये 200 रुपये 500 का सूट पहनता। जिनका भी लड़का है मांटेसरी स्कूल में पढ़ते हैं, 400 रुपये का जूता पहन करके जाते। कैसे जाते? इसको किसी ने किया है काम, तभी तो है। हमारे बाबा जी क्यों नहीं जाते? हम लोग प्राइमरी में पढ़ने जाते थे तो नेकर पहन करके जाते थे, और जब हमारा लड़का कॉन्वेंट में जाने लगा तो सूट पहन कर जाने लगा। तो इस काम के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने काम किया है। लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ कम से कम 5-6 साल से बुद्धिज्म का कार्यक्रम होता है। ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ के गांव के लोगों के लिए प्रशंसनीय बात है कि उनके गांव में तमाम ऐसे काम है जो बुद्ध रीति रिवाज से होते हैं बाबा साहब। लेकिन सबके घर में फुटुआ नहीं है, फुटू एक ही घर में है। तब जब तुम्हारे भगवान का फोटो तुम्हारे घर में नहीं है तो किराए से काम नहीं चलेगा आपको हर हालत में, क्योंकि बाबा साहब ने अथक प्रयास करके, दुख झेल करके ये ताकत तुमको दिया है। आप ऐसे नहीं मिलता था। हमारे बाबा को तो गाय भैंस चीरने का अधिकार था, पढ़ने का अधिकार था, जूठ खाना खाने का अधिकार था। जब पूरा जवार खाए जाता रहा तो कहते जाओ सूदन का बलाय लाओ खा लें, तो कहाँ बैठते थे? जमीन पर। और आज आप कहाँ खाते हैं? खाने का स्टॉल लगता है, चाहे ठाकुर साहब है चाहे पंडित जी हुए, कि नहीं कह सकते राव साहब खसक जाओ, ये किशोरी लाल गौतम की ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान, उस संविधान में ताकत लिख दिया है कि अगर तुम्हें कोई तुकार दे तो भी उसके खिलाफ मुकदमा कायम हो सकता है। वो ताकत तुम्हारे भगवान के अंदर है, जिस भगवान को तुम जानते ही नहीं। अब वो ताकत देने के लिए बाबा साहब कभी चैन का नींद नहीं सोए, कभी चैन का नींद नहीं सोए। और 7 सितंबर 1932 को जब लंदन में हक अधिकार की देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो हमारी बात कहने वाला कोई नहीं था। 7 सितंबर 1931 को हमारी बात कहने वाला नहीं था। जब डॉक्टर अम्बेडकर जाने लगे तो उनका लड़का बीमार था। रमा ने कहा मत जाओ क्योंकि लड़का बीमार है, अगर चले गए कुछ हो जाएगा तो औरत जाकर क्या कर लेंगे। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा रमा अगर मैं नहीं गया तो गांधी जी और कांग्रेस वाले वहाँ गए हैं, हमारे समाज का हक छीन लेंगे और भारत में दलित समाज के करोड़ों बच्चे जिंदा तो रहेंगे, वो नदी नाले के किनारे रहेंगे जैसे हमारे पूर्वज नदी नाले किनारे रहते थे। डॉक्टर अम्बेडकर चले गए और लड़का यहाँ मर गया। लड़का मर गया, कफन का पैसा नहीं था। रमा ने अपनी साड़ी चीरा और उस साड़ी से लड़के को दफन किया और वहां से बाबा साहब लड़ाई लड़े तो हमको हक अधिकार मिला, आरक्षण मिला, तब आज विधायक बनते हैं। भैया पलटू राम जी विधायक हैं कि नहीं? बहन जी मुख्यमंत्री बनी कि नहीं बनी? बनी। कैसे बन गई? ये ताकत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1932 में लाए थे। ताकत तो और मिलती
लेकिन गांधी के अनशन कम देने के कारण 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ, जिससे हमारा तमाम हक मर गया। ये ताकत बाबा साहब। तो उस ताकतवर भगवान को जिसने तुमको सब कुछ दे डाला, उसका न फूटू है, न उसके पास पूजा करने के समय है, न उसकी बात जानने के समय है, तो हमारा समाज उत्थान कैसे करे? यही नहीं है बेटा, 1941 में, ये कहानी नहीं कह रहे हैं, अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर को बुलाया और डॉक्टर अंबेडकर से ये कहा कि डॉक्टर अंबेडकर, मैं आपको हाई कोर्ट का जज बनाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे बराबर विद्वान भारत में कोई नहीं है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हम नौकरी नहीं करना चाहते। जब उन्होंने मना कर दिया नौकरी करने से, तो उनके साथी बराती शुभ चिंतक आए और कहा, डॉक्टर साहब क्या गलत कार्य कर रहे हैं, बताइए। यहाँ कोई चपरासी नहीं बन पाता है तो आपको अंग्रेज सरकार हाई कोर्ट का जज बना रही है और आपने नौकरी छोड़ दिया। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, भाइयों आप हमारे शुभ चिंतक हैं, बहुत हमें सही समझा रहे हो, लेकिन मैंने नौकरी क्यों छोड़ा है? अगर हम नौकरी कर लेंगे तो कानून से बन जाएंगे, और जब कानून से बन जाएंगे तो हम अपने समाज के लिए संघर्ष नहीं कर पाएंगे। हमें बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, लेकिन हमारे करोड़ों भाई, हजारों बच्चे ऐसे सड़क पर बिलबिलाते रहेंगे, उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। साथियों को डॉक्टर अंबेडकर ने ताकत से लड़ाई लड़ करके आपको सब कुछ दिया है, कोई चीज बाकी नहीं है। और जो सबसे ताकतवर चीज दिया, जिसका आज जमाना आ गया है, कौन ताकतवर चीज दिया? डॉक्टर अंबेडकर ने सबसे ज्यादा ताकतवर जो दिया आपको, वो वोट का अधिकार दिया है। वोट का अधिकार। जब बाबा साहब ने वोटों का अधिकार दिया तो क्या कहा कि जितने वोट की कीमत रानी का है, उतने वोट कीमत मेहतरानी का भी है। ऐसा नहीं कि रानी साहब का वोट 2 गिना जाएगा और मेहतरानी का 1 गिना जाएगा। ये ताकत डॉक्टर अंबेडकर ने उनको दिया है। उसी ताकत की वजह से जब डॉक्टर अंबेडकर बाहर निकले तो लोगों ने मीटिंग में, वो जेपी कृपलानी कांग्रेस के नेता थे, तो पूछे अंबेडकर को बहुत खुश हो? कि आज मैं इसलिए खुश हूँ कि आज नहीं तो कल हमारे घर के लोग भी मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, विधायक और सांसद बनेंगे। आज मैंने वोटों का अधिकार दे दिया। तो जेपी कृपलानी ने क्या कहा कि डॉक्टर अंबेडकर खुश मत होइए, तुम्हारा समाज गरीब है, लाचार है, शराबी है, और जब वोट का समय आएगा तुम उसको नोट बांट देंगे, दारू पिला देंगे, गोश्त खिला देंगे, और तुम्हारा कानून तुम्हारे किताब में लिखा रह जाएगा, जिसका आप देख रहे हो कि आज ये परिणाम दिखाई दे रहा है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा नहीं, जिस दिन हमारे समाज में लोग लिख पढ़ जाएंगे, वोटों की कीमत बताने के लिए पैदा हो जाएंगे, तुम्हारे जिम्मेदार राजा महाराजा हमारे गरीब के झोपड़ी के सामने ऐसे हाथ जोड़कर गिराएंगे, चाची वोट हमें दियो, अम्मा वोट हमें दियो। इलेक्शन आ गया, हमें किसी पार्टी से हमसे नहीं लेना देना है। अब जब इलेक्शन आएगा तो 50 लाख की गाड़ी से उतरते हैं लोग, लाइन लग जाती है। तब नाय पूछते कि कुंवरी हो कि चमार हो कि भंगी हो, उतर करके 5 फेंके ताकि ध्यान रखे, लेवा लगा है गोड़े में, बाबा खेत में काम करके आए हैं। वो ताकत देने वाला तुम्हारा भगवान कौन है? बाबा। लेकिन क्या आज भगवान के बारे में जानते हैं? क्या उसके त्याग और बलिदान को जानते हैं? नहीं जानते हैं। यही चीज जानने की जरूरत है साथियों। अभी थोड़ी बात मानव काशी राम साहब के बारे में कहेंगे, क्योंकि जब वो ताकत